पॉजिटिविज्म हिंदी चैनल दर्शकों को स्वागत। इस चैनल में हम मान्यताएं अंधविश्वास के बारे में जानते हैं। कई अंधविश्वासों को हम इधर देखते हैं। आज परकाय प्रवेश ये सच है, ये होता है ऐसा, उसके बारे में जानेंगे आज। परकाय प्रवेश का मतलब है कि एक जीवित व्यक्ति अपने शरीर को छोड़कर दूसरे प्राणी में प्रवेश करता है और कुछ समय तक उस शरीर में घूमता रहता है। अगर वह अपना शरीर छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करता है तो भी उसे सब कुछ याद रहता है। उसके शरीर में सभी विचार, भावनाएं, बुद्धि और ज्ञान उसका अपने हैं। बस दिखाने में बदलाव है। वह जिस रूप में प्रवेश करता है उसी रूप को लेकर विचरण करता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई मनुष्य शरीर में प्रवेश करता है तो वह मनुष्य ऐसा ही होता है। यदि वह किसी जानवर के शरीर में प्रवेश करता है तो वह जानवर की तरह ही करता है। जब परकाय प्रवेश की बात होती है तो कई लोग शंकराचार्य के परकाय प्रवेश की बात करते हैं। शंकराचार्य ने कम उम्र में ही मठवाद अपना लिया। यद्यपि वह सर्वज्ञ हैं, फिर भी वैवाहिक जीवन, रोमांस या किसी अन्य सुख का कोई ज्ञान नहीं है। एक पार्टी में एक महिला ने उन्हें हराने के मकसद से इससे जुड़ा सवाल पूछ लिया। शंकराचार्य इतनी आसानी से हार स्वीकार नहीं कर सके और उन्होंने कहा कि वह मुझे बाद में बताएंगे। उन्होंने गृहस्थ के शरीर में परकाय प्रवेश करके सारी बातें जान ली और फिर भी वापस आने अपने शरीर में आकर सारी बातें बताई। शंकराचार्य की कहानी एक अद्भुत कल्पना है। वह केवल परकाय प्रवेश नहीं, केवल कल्पना है। परकाय के प्रवेश के उचित ठहराने के लिए ही शंकराचार्य पर एक काल्पनिक कहानी बनी गई है। इसके अलावा परकाय प्रवेश नंगे हैं। यह पूर्णतः अवैज्ञानिक है कि आत्मा परमात्मा किसी प्रकार की मिथ्या है कि एक जीव की आत्मा दूसरे जीव में प्रवेश कर सकती है और उस जीव के माध्यम से सभी चीज़ों को जान सकते हैं। ये कहानियाँ हैं और परीक्षण योग्य नहीं है। ऐसी विलक्षण कल्पनाओं का श्रेय शंकराचार्य जैसे लोगों को अवैज्ञानिक बातों का समर्थन करने के लिए दिया जाता है। शरीर को छोड़ने वाली कोई अलग इकाई या आत्मा नहीं है। दूसरे प्राणी में प्रवेश करना झूठ है। आत्मा एक भ्रम है। कुछ लोग कहते हैं कि जो कोई भी कठोरता से ध्यान करता है वह परकाय में भी प्रवेश कर सकता है। ऐसा कहा जाता है कि ध्यान से भूख की पीड़ा से राहत मिल सकती है। ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य बिना खाना खाए या ताज़ा पानी पिए वर्षों तक जीवित रह सकता है। कहा जाता है कि पतंजलि ने योग शास्त्र में बताया है कि ध्यान से कई अन्य अलौकिक शक्तियाँ प्राप्त की सकती हैं। ये बहुत बड़ा झूठ है। चाहे ये बात पतंजलि ने कही हो या किसी और ने, कोई कितना भी ध्यान का अभ्यास कर ले, परकाय प्रवेश नहीं होता। आत्मा का अस्तित्व नहीं है। एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करना नहीं होता। आस्तिक सिद्धांत अधिकतर झूठे और काल्पनिक हैं। आस्तिक सिद्धांत अधिकतर झूठे हैं और काल्पनिक हैं। यह भी 100% झूठ है कि अगर कोई व्यक्ति महीनों तक ध्यान करे और कुछ ना खाए या ताज़ा पानी ना पिए तो वह ठीक हो जाएगा। ये सच है कि यदि आप भोजन नहीं करेंगे तो 1-2 महीने में ही सूख कर मर जाएंगे। मानिए 2 महीने बिना खाए केवल 1-2 महीने ही जीव रह सकते हैं। सूख कर मर जाएंगे। यदि आप पानी भी नहीं पिएंगे तो 1-2 पिएंगे तो ये 1 सप्ताह या 10 दिनों के अंदर ही आपकी मृत्यु हो जाएगी। खाने के साथ पानी नहीं पिएंगे तो 1 सप्ताह या 10 दिन में मर जाएंगे। ये सच है, प्रकृति के सच है। अगर ध्यान के नाम पर झूठ फैला जाता है तो ये विश्वास करने लायक बातें नहीं है। ये कसौटी पर खरे नहीं जा सकते, कसौटी पर खरे नहीं उतरते।
ये भ्रम केवल शब्दों और प्रचारों तक ही सीमित है, सच के साथ खड़ा नहीं होता। ये सब इस दोनों ये विषय केवल परकाय प्रवेश के बारे में, अवैज्ञानिक क्या बोलते हैं उसके बारे में बोलने हैं, और एक अंधविश्वास के बारे में आप जानेंगे। वह है पूर्वजन्म पुनर्जन्म। पूर्वजन्म के सिद्धांत कई हैं, कुछ लोग को कुछ कहानी है ऐसा, कुछ लोग अपने पूर्वजन्म के जो यादें होते हैं और यादों के बारे में वो बोलते हैं। यदि आप उनकी बात देखेंगे तो ये सब बकवास है। अब और एक अंधविश्वास के बारे में जानेंगे। पूर्वजन्म और पुनर्जन्म भ्रम है। पुनर्जन्म के बारे में बहुत सारी कहानियां प्रचलन में आती हैं और उन पर गौर करें तो वे सभी मनगढ़ंत कहानियां हैं या छोटे बच्चों को ट्यूटरिंग देने, झूठ बोलने ये करने के कारण कि तुम पिछले जन्म में ऐसे थे तो वैसे थे। ये मासूम बच्चे मानते हैं कि ये सच है, लेकिन पुनर्जन्म की कहानियां कहीं नहीं हैं। पुनर्जन्म की कहानियां किसी भी पुष्टि पर खरी नहीं हो सकती। आत्मा के बारे में प्रचलित अंधविश्वासों के कारण ही पुनर्जन्म की कहानियां सामने आती हैं। पुनर्जन्म तब होता है कि जब आत्मा शरीर छोड़ देती है और मृत्यु के बाद एक नई शरीर में प्रवेश करती है। गीता में कृष्ण कहते हैं कि मृत शरीर को छोड़ने और दूसरे मृत शरीर को खोजने के बीच का समय है। एकमात्र चीज़ तो नष्ट हो जाती है और भौतिक शरीर, चाहे गीता में कहा गया हो या अन्यत्र, वे सब झूठ हैं, सच नहीं, कुछ भी साबित नहीं किया जा सकता है। ये पुनर्जन्म सिद्धांत है जो किसी के मरने पर मन को सांत्वना देने के लिए बनाया गया है। पुनर्जन्म सिद्धांत केवल सांत्वना के लिए है। ये सांत्वना के शब्द हैं कि मृत्यु केवल की शरीर की नहीं, शरीर की ही नहीं बल्कि आत्मा की होती है। और आत्मा फिर हमारे बीच होगी, उसे कष्ट सहने के साथ साथ सहने की कोई जरूरत नहीं है। पुनर्जन्म और पूर्वजन्म के बारे में कई मिथक हैं। ऐसे ही एक कल्पना तमिलनाडु के वैधेश्वर नाम के कस्बे के बारे में है। एक उदाहरण है, बोलते हैं शहर का नाम वहाँ के नाड़ी ग्रंथों के कारण है। उन नाड़ी ग्रंथों में प्रत्येक जन्म लेने वाले व्यक्ति के पिछले जन्म और भविष्य के पुनर्जन्म के बारे में विवरण होता है, वर्तमान जीवन के बारे में नहीं। जो लोग वहाँ जाते थे वे अपना नाम देकर बता देते थे कि उन शास्त्रों में उन माता पिता आदि के नाम कहाँ हैं। जब हम पुष्टि कर लेते हैं कि उनके द्वारा बताए गए कुछ विवरण सच हैं, तो वे हमारे पिछले जन्म, वर्तमान जन्म और पुनर्जन्म का विवरण प्रकट करते हैं। अर्थात मनुष्य पिछले जन्म में क्या था, अब क्या है और अगले जन्म में क्या जन्म लेगा, ये सब उन शास्त्रों में लिखा है। एक कल्पित गाथा ऐसा है। वैधेश्वर का नाम वक्ते में उधर एक सब ग्रंथ हैं, नाड़ी ग्रंथ हैं, उसे सब कुछ किया। तुम्हारे माता पिता हैं, उनके बारे में, वो बुजुर्गों के बारे में सब कुछ लिखा, एक बार एक लिखे है। उसी पता ही नहीं, वो आपका आज का ही नहीं, कल का भी है, अगले जन्म के बारे में भी वहाँ बताया गया, ऐसे बोलते हैं। लेकिन ये सब झूठ है, ऐसा नहीं। लेकिन वो नहीं मिलेगा, हम कहा रहे सब कुछ हमको बता दिए, ये सब झूठ है। पुनर्जन्म के नाम पर आज से लोग बहुत बड़ा झूठ बोलते हैं। इसके अलावा ये सभी विवरण तभी सामने आएंगे जब पूर्वजन्म और पुनर्जन्म में विश्वास होगा, अन्यथा नहीं आएगा। यदि हम सत्य के निष्कर्ष पर जाएं तो वहाँ कुछ भी नहीं होगा। वहाँ कुछ बेकार तार के पत्रों के साथ ये बड़ा खेल है। जहाँ अंधविश्वास है वहाँ कितने खुद दगुलबाजी। यह नाटक का एक बेहतरीन उदाहरण है। पुनर्जन्म, पूर्वजन्म और आत्माओं का समर्थन करने के लिए ऐसे निरर्थक मिथकों का प्रचार किया जाता है। ये तथ्य नहीं है। यदि वास्तविक तथ्य है तो वे सत्य को साबित करने में साक्षात होंगे। ये सब पूर्वजन्म पुनर्जन्म जो कुछ लिखा है वह सब वे सब बकवास है। ये और एक पुनर्जन्म की कहानी जो काल्पनिक निकली, ये कहानी पद्मावती का पुनर्जन्म का कहानी है।
लेकिन उसके टेस्ट करने के बाद काल्पनिक रूप हो गया। इस संदर्भ में पुनर्जन्म की एक कहानी बतानी चाहिए। 3 दशक पहले पद्मावती नाम की 8 साल की लड़की के पुनर्जन्म की खबर डेक्कन क्रॉनिकल अखबार में लगातार कई कहानियों के साथ छपी थी। डेक्कन क्रॉनिकल ने नास्तिकों का और तर्कवादियों के लिए एक चुनौती के रूप में उनकी जन्म पूर्व यादों के बारे में कहानियां प्रकाशित करना शुरू किया। एक दिन उस लड़की को उनके पिता और पिन्नी विजयवाड़ा ले आए। हम इति सेंटर के कुछ पत्रकार उनसे मिलने गए। पब्लिसिटी के नशे में चूर बाबाई और पिन्नी ने बिना रुके पद्मावती के बारे में कहानियां सुनानी शुरू कर दी। उस बच्चे से बात करते समय वो वोटी एक बेवकूफ़ लड़की की तरह लग रही थी। पूछने पर वह अपने नाम के अलावा कुछ नहीं बोल सकता। वो बेवकूफ़ लड़की है, उसको रख करके सब कुछ कहते हैं। वो नाम के अलावा कुछ नहीं बोल सकती। वे हमारी बातचीत में बाधा डालते हुए कहने लगे कि आप उस लड़की से क्यों पूछ रहे हैं, हमसे पूछिए, हम आपको बताएंगे। उन्हें देवी और अलौकिक शक्तियों से युक्त कहा जाने लगा। जो लोग आते थे वे उस हाथ हथियाँ और उपहार दे रहे थे। मैं उस बच्चे से कितनी भी बात कर लूँ जवाब शून्य ही होता है। तो 2-3 घंटे तक बैठे रहने के बाद भी बच्चे के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। आखिरकार एक लड़की बाबाई पिन्नी अपने पिछले जन्म में नागार्जुन सागर में एक निश्चित इंजीनियर की पत्नी थी और लड़के ने कहा, और आपके 2 बच्चे हैं, नवीन और श्यामला। आखिरकार नासिक केंद्र से निकले हम लोगों ने निष्कर्ष निकाला कि पद्मावती की जन्म पूर्व कहानी फजी थी, नाटक थी। डेक्कन क्रॉनिकल को सब मालूम है कि उनके साथ क्या हुआ। अंत में उन डेक्कन क्रॉनिकल मैगजीन वालों ने भी आकर कहा कि जो बातें लड़के ने कही उनमें से कुछ भी लड़की ने नहीं कहा, वही लिखा जो बड़ों ने कहा। उन्होंने गलती के लिए माफ़ी मांगी। डेक्कन क्रॉनिकल के जो पीपल हैं इसे उनके लिखे कि हम उनमें से कुछ भी लड़की ने नहीं कहा, हमने वही लिखा जो बड़ों ने कहा और उन्हें गलती के लिए माफ़ी मांगी और कहानी पर पूर्ण विराम लगा दिया। पुनर्जन्म का जिसे इतना अच्छा उछला गया। इतना ही नहीं बल्कि कई देशों में कई जगहों पर पूर्व जन्म और पुनर्जन्म के बारे में तमाम घटनाएं झूठ साबित हो चुकी हैं। इस आस्तिक समाज में पूर्व जन्म और पुनर्जन्म से जुड़ी हुई झूठी कहानियां हैं। जैसे कई मिथक हैं, परीक्षण के लिए जाने पर कोई भी वस्तु वास्तव में सही निष्कर्ष नहीं पहुंच जाती है। इसलिए पूर्व पुनर्जन्म सब कुछ बकवास है, वही केवल अंधविश्वास है। पूर्व जन्म पुनर्जन्म के बारे में जो बातें हैं सब कुछ अंधविश्वास है और कुछ भी नहीं। और एक विषय से अगले एपिसोड मिलेंगे, तब तक विदा लेता हूँ। नमस्ते। और कुछ वीडियो के लिए 20 करोड़ से अधिक व्यूज प्राप्त किया। समरन चैनल समर्पित पॉजिटिव एथीज़म हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए।